तो दोस्तों मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूँ अभी गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बैल बुद्धि का नाम लिया है तब से सोशल मीडिया पे ही नहीं साहब बल्कि राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। आइए साहब मैं आपको बताता हूँ बैल बुद्धि किसे कहा जाता है। बैल बुद्धि साहब उसे कहा जाता है जब बादल रहता है तो हवाई जहाज रडार नहीं पकड़ता है। AB का होल स्क्वायर जिसको ना आता हो उसको बैल बुद्धि कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाली से गैस निकाल कर चाय पकाते थे, बैल बुद्धि साहब उसे कहा जाता है। वो राहुल गांधी जी तथाकथित मुद्दों पर सवाल करते हैं और उनको बैल बुद्धि कहने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महंगाई पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। और अगर जो इन मुद्दों पर बात करता है उसको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया कहती है कि मनोरंजन के काम है, ड्रामा कर रहे हैं और वर्तमान सरकार अब बैल बुद्धि पर उतर आई है। मैं एक चीज आपको साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ना, जो वर्तमान सरकार है, ये जुमले से शुरू हुई थी और आज ड्रामा और बैल बुद्धि पर खत्म होने जा रही है। साहब 23 तारीख को बजट आने वाला है। अगर नीतीश चाचा और चंद्रबाबू नायडू के ने जो मांग रखी है, अगर उस मांग में साहब अगर उस मांग को पूरा नहीं किया गया तो साहब ये बैसाखी टूट जाएगी। मतलब साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो ये सरकार टूट जाएगी। मैं आपको साफ सही और सटीक रूप से बताने जा रहा हूं। जो विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए मांग की गई है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार भी लॉलीपॉप पकड़ा दिए ना नीतीश चाचा को, चंद्रबाबू नायडू जी को, तो नीतीश चाचा तो फिरौती लेने में माहिर ही है। साहब आपको बता दूं कि 12 जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। जो चाचा के थे यानी नीतीश चाचा के जो सांसद हैं उनमें से 12 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसा लोगों का कहना है। देखना यह बेहद जरूरी होगा कि सरकार चल पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी जल्द में ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगस्त में सरकार गिरने जा रही है। साहब मैं आपको बता दूं 23 जुलाई के बाद में अगस्त ही आता है, तो 23 को बजट आएगा। बजट अगर समर्थन में रहेगा तो मैं फिर कहता हूं कि सरकार साहब गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना बेहद जरूरी हो जाएगा कि बजट फेवर में दिया जाए। लेकिन वित्त मंत्री साहब तो कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है। वो लहसुन प्याज नहीं खाती है तो उनको अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है। बैल बुद्धि पर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर का दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों का दौरा कर रहे हैं। आपको साहब याद होगा कि भाजपा के लोग और भारतीय मीडिया कह रहे थे कि चुनाव के बाद में राहुल गांधी विदेश में चले जाएंगे छुट्टियां मनाने। लेकिन साहब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार विदेश दौरा कर रहे हैं। वर्तमान सरकार को इस देश के बिगड़ते हालात से कोई मतलब नहीं है। मणिपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रील बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर देश में साहब देखा जाए तो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार लाराग नहीं दिखा रही है। सरकार कहीं ना कहीं खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि जो आक्रमण हो रहा है आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजरों पे और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिरसों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी। लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ विदेश के दौरे पर घूम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि देश का 83% से ज्यादा युवा बेरोजगार है, लेकिन साहब को कोई मतलब नहीं है। साहब को तो सिर्फ फ्लाइट में बैठकर यात्राएं करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार तमाम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो आम जनमानस के लिए काम करता है। आपको साहब बता दें कि मणिपुर हो गया या हाथरस जो भगदड़कांड हुआ अभी भोले बाबा वाले में, उन तमाम मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से जाकर मिल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो कहीं ना कहीं निर्वाह ना करके वो विदेशों में घूम रहे हैं। आज का जो जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी जो जननायक की भूमिका आजकल निभा रहे हैं, ये बहुत ही शोभनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम उन कामों को आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि हमारी सरकार साहब चलने वाली नहीं है, तो जितना दिन चल रही है तो हम विदेश का दौरा कर लें। किसान की आय साहब सोचिएगा जरूर, किसान की आय एक दिन का 27 रुपया और अडानी और अंबानी एक दिन का 1600 करोड़ रुपया कमाता है। बताइए बेईमानी है कि नहीं है? दलित किसान पिछड़ा आदिवासी समाज का लोग कमाता है कम पैसा, लेकिन अडानी अंबानी 1600 करोड़ रुपया एक दिन में कमाता ही बेईमानी है। इन तमाम बेईमानियों से लड़ने के लिए हम लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे।
पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।